हेलो दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम मैथ्स 2 के एग्ज़ाम के बारे में करने वाले हैं। ओके, तो मैथ्स 2 के एग्ज़ाम के बारे में जो आपका कल ही एग्ज़ाम है। ओके, तो टाइम कम है, ठीक है। तो अभी कम टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये पैटर्न के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, और भी मैं बहुत कुछ मुझे बताना है इसमें। मैं वन शॉट का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं जो भी चीज़ें मुझे बतानी है आपको, जो भी एमसीक्यूज़ हो गए, हॉट्स क्वेश्चन हो गए, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। ओके, सबसे पहले तो पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि किस टाइप का पेपर है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, कितने क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के होंगे, कुछ कितने एक्स्ट्रा होंगे, कितने मार्क्स हम ला सकते हैं, तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे। कितने इजी क्वेश्चंस होंगे, कितने हार्ड, ठीक है। आपको कितना सॉल्व करना होगा, कितना आपने किया होगा, ठीक है। सबके बारे में बात करेंगे। ओके, और कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट जो भी हो, और कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम सबसे पहले तो पेपर देख लेते हैं। तो पेपर जो है, ये इसका पैटर्न जो है सेम ही है, ठीक है। जैसा मैथ्स 1 का था वैसा ही है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देना क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेपर जो है, ठीक है, 40 मार्क्स का रहने वाला है, 2 आवर्स का। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी होगा। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी, ठीक है, ये थोड़ा सा इजी लेवल का होगा। ओके, क्या क्या रहेगा इसमें, एमसीक्यूज़ रहेंगे 4, ठीक है। चारों एमसीक्यूज़ जो होंगे, आपको प्रॉब्लम सेट में जितने एमसीक्यूज़ होंगे और क्वेश्चन बैंक में होंगे, आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। बाकी मैंने भी एमसीक्यूज़ दिया है, ठीक है। टाइम है आपके पास, जिनका सब कुछ हो गया है और उनके पास टाइम है, तो जो मैंने एमसीक्यूज़ दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। छोड़ना नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नहीं छोड़ना है, आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। अब हम चलते हैं बी में। तो जो बी है, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट जो है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया होगा, तो प्रैक्टिस सेट के इजी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें आराम से 8 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी में, ठीक है, 1 के ए और बी में। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी में भी आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक एक्टिविटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और ये भी 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 करना है आपको, एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स। ओके, इस तरह का होता है। तो आप इसमें भी आपको क्या करना है बताता हूँ। ओके, आपको जितने भी एक्टिविटीज़ हैं आपको कर लेने हैं, ठीक है। ओके, इसमें जो एमसीक्यूज पूछेंगे आएंगे, ये थोड़े से आपको जो टेक्स्ट बुक का जो भी हो गया, ठीक है, छोटे मोटे 4 बॉक्स हो गए, तो वो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सेट में भी एक्टिविटीज़ आपने देखा होगा, और सॉल्व एग्जाम्पल में भी एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के बाजू बाजू में कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। तो आपको वैसे एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। वैसे एमसीक्यूज जो भी रहेंगे, ठीक है, एक्टिविटीज़, ठीक है, सॉरी, एक्टिविटीज़ जो होंगे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपने वो किया तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता, ठीक है। जैसे कि बाहर का ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के रहते हैं ज़्यादातर। तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन में से आपको तीनों करना है, ठीक है। पहले आपको 2 करना है, जब आपका पेपर हो जाए और आपके पास टाइम बचा हो तो आपको तीसरा भी कर लेना है, क्योंकि एक्टिविटीज़ में कुछ मिस्टेक ना हो, ठीक है। सिली मिस्टेक हो जाता है तो मार्क्स कट जाए, इससे अच्छा आप तीनों करें, ठीक है। तो 2 करें, टाइम बचा तो तीसरा करें। ओके, और इसमें आप इजीली 4 कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और आपको सेम पैटर्न में लिखना है, जैसा लिखा है वैसे ऐसे एकदम लिखना है, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं करना इसमें। और एमसीक्यूज़ में मैं कहूँगा कि आपको डायरेक्ट आंसर लिखें इस तरह से कि जैसे दिया है सेम टू सेम उसी तरह से लिखना है। समझिए, इससे पाइथागोरस टेबलेट बताना है तो 3, 4, 5, ठीक है, ऐसा दिया है आंसर, ये है इसका, ठीक है। तो देखिए, बी हो गया, और ये 3, 4, 5 ब्रैकेट में है, ठीक है, और कॉमा दिया गया है। सेम टू सेम इस तरह से आपको लिख देना है, और आपको सॉल्व करके लिखना है, तो आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। बाद में आंसर के जो नीचे रहेगा आपको ऐसे लिख के बताना होगा, ठीक है। तो आपको टाइम बचाना होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व करके कीजिए। ओके, तो अभी हम चलते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए हो गया, समझ लिया, एक्टिविटी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी होता है, ये भी आपको जो भी आपने
प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा तो उसी के उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसमें आप देख सकते हैं सब टेक्स्ट बुक के ही हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट है उसमें से पूछे गए हैं, ओके। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट का नॉलेज होना चाहिए। आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा तो आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो आप चलते हैं नीचे। इसमें आपको कुछ 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 करना होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। आपको ज़्यादा इजीली आप इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 का ए, फिर बी में एक और 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में, और क्वेश्चन नंबर 2 के जो बी है इसमें भी आप 8 मार्क्स, इतना मार्क्स इतना स्कोर इजीली कर सकते हैं। कितना हो गया, ये 20 मार्क्स हो गया, ओके। अब चलते हैं नीचे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है, एक ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सेट का लेवल होता है, ठीक है। जो प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के रहते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम सेट है उसमें आपको एक्टिविटीज़ दी रहेंगी, तो आपको उसको थोड़ा देख लेना है, ठीक है। ऐसे आपको जितने भी टेक्स्ट बुक के एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, रेड्यूस छोड़ के बोल रहा हूँ, तो उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। और जो भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसको ही देख लेना है, ठीक है, छोड़ना मत उसको, ओके। तो चलते हैं नीचे, ठीक है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और आपको एक ही करना है, ठीक है, ओके। तो आप कर सकते हैं इसमें भी, क्योंकि ये सब आप छोड़ना मत, ठीक है। आपने टेक्स्ट बुक किया होगा तो ये 3 मार्क्स आपको इजीली यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 23 मार्क्स हो गया। अब बातें आती हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होते हैं वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए हो गया आपका। जो बी है इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट जो होता है ना, प्रॉब्लम सेट आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो आप ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी है आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो समझिए आपने पूरा टेक्स्ट बुक सॉल्व किया तो आप कुछ 29 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, सेम मैथ्स 1 जैसा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने आना चाहिए, ठीक है, कि क्या लिखा है और मुझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको हॉट क्वेश्चन आने चाहिए सॉल्व करने। बाकी आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सॉल्विंग सब क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। समझ में आपको लग रहा है कि आपको वो समझ में आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे भी इस बार जो मैथ्स 1 का हॉट क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था, उसमें उतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है, ईजी थे सारे, ईजी आते, इतने हार्ड आते भी नहीं है। तो आपको ये भी इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको उसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसा है और कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो उसके लिए मैंने भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हॉट्स के, ठीक है, मैं बताता हूँ आगे, ओके। उसका मैं पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, ओके, और मैं बताता हूँ, ठीक है। चलते हैं नीचे अभी, ओके। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी जिसका समझो सब कुछ हो गया है वो एनसीईआरटी तब तक सॉल्व करें, ठीक है। नहीं तो मैंने जो हॉट्स क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपको पहले आपको प्रीवियस ईयर का 2019 का जो हॉट्स क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। तो आपको कुछ वो देख लेना है सॉल्व करके, ये वाला जो है ये सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। ये मैंने 2020 से लिया है, ठीक है, तो ये भी ट्राई कर लेना है, ओके। उसके बाद मैंने जो ठीक है फिर क्वेश्चन बैंक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक करने के बाद जो मैंने दिया है वो कर लेना, ओके। उसमें भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का है, ठीक है, उतना नहीं है लेकिन ठीक है, वो आपने सॉल्व कर लिया तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। 11 मार्क्स का उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ओके। तो समझ गए आप कि 29 मार्क्स स्कोर करना ईजी है, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें कुछ हार्ड लेवल के नहीं रहते क्वेश्चन, ठीक है, आप कर पाएंगे ये भी, ओके। अब चलते हैं नीचे। तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न बता दिया मैंने 4 मार्क्स कैसे कैसे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा जो वेटेज है, ठीक है, चैप्टर का कितना कितना है देखिए। सिमिलैरिटी का वो छोड़ना नहीं है, सिमिलैरिटी में कॉन्सेप्ट ऐसे भी बहुत रिड्यूस हो गए हैं, तो कुछ ही कम ही कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। मैंने एक पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया है, ठीक है, टिक किया मैंने कौन कौन से क्वेश्चन आपको आपने आपके पास टाइम नहीं है और आपने उतने सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं तो आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है, मैंने जो बताया है, ओके। तो देखिए सिमिलैरिटी छोड़ना ही नहीं है आपको। सिमिलैरिटी 13 मार्क्स का है और छोड़ना नहीं है, ठीक है, अच्छे से सब कुछ करना है इसमें। पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स का होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है, कम चीज़ें हैं, सब कुछ मेन जो हार्डर चीज़ें थे वो रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है, इजी चीज़ें हैं, ठीक है।
तो आप वो सब कर लीजिए। उसमें से पाइथागोरन टेबलेट हो गया, ये कर लेना है, ठीक है। और वो जो एंगल वाले हैं 30, 60, 90, 45, 45, 90 वैसे वाले जो थे वो आपको ठीक है कर लेना है। ओके ओके उसके बाद जो भी ठीक है अपोलिनियस थ्योरम तो हटा दिया गया है, ठीक है। अपोलिनियस ओके अपोलिनियस और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी हट गया है। तो मतलब वो जो प्रैक्टिस सेट है वो हट गया, और जो भी क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। हम वो भी देखते हैं थोड़ा सा वाला पीडीएफ भी, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके अब चलते हैं सर्कल में, ठीक है। सर्कल जो है 60 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ ज़्यादातर तो बाहर का नहीं पूछा जाता, ठीक है। हॉट शॉट्स वाले क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ें होती हैं आपको प्रॉब्लम सेट और टेक्स्ट बुक इतने से ही पूछे जाते हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो हैं आपको जल्दी सीखनी होती है, ठीक है। तो आप कोई चैनल देखिए इसमें कम टाइम में सिखा दे, ठीक है, सब कुछ, तो आप वहाँ से रिविज़न कर ले अपना, ठीक है। और आप उसको छोड़े ना, ठीक है, 60 मार्क्स से कम नहीं होता, ठीक है। तो इसे आप छोड़ना मत। आपको वो पहले तो सर्कल ही करना है, ठीक है, सर्कल पहले करना है। सिमिलैरिटी सेकंड नंबर पे करना है, और थर्ड नंबर पे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना है। और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में 2 ही टॉपिक्स हैं, ठीक है, 2 ही मतलब सॉरी प्रैक्टिस सेट हैं और एक प्रॉब्लम सेट है, ठीक है। इसमें बहुत कम चीज़ें हैं और आपको 10 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको छोड़ना नहीं, ठीक है। इस ऑप्शन के साथ हैं, ध्यान रखना ज़रा। तो ऑप्शन के साथ भी हैं लेकिन मार्क्स ज़्यादा है इसके हिसाब से। ओके तो आपको पहले ये तीनों चीज़ अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कर ली हैं तो आपने कुछ 39, ठीक है, 39 मार्क्स का 60 में से 39 मार्क्स का एक प्रिपरेशन कर लेते हैं आप, ठीक है। ओके उसके बाद बात आती है यहाँ पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस। ओके पाइथागोरस में बता दिया कि ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5.1 बचा है, ठीक है। वही चीज़ें हैं, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको थोड़ा सा समझ लेना है क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप इजीली कर सकते हैं इसमें। आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। बस आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ये प्रूफ वाले पूछे जाते हैं। मैंने कुछ कुछ चीज़ें दी हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन के, तो आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। टिक किया है मैंने वाले पीडीएफ में, ओके, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपको वो सीख लेना है, ठीक है। जो साइन थीटा दिया होगा, साइन थीटा का कुछ वैल्यू दिया होगा, ओके, जैसे कि 35/34 ऐसा कुछ दिया होगा, आपको कॉस थीटा निकालना है। तो वो आपको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस में ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, ठीक है। बस समझ लेना है, ठीक है, समझ लीजिए बस, ठीक है, क्वेश्चन को। ओके समझ लेंगे तो आप ये वाला कर पाएंगे। ओके तो 6 चैप्टर 6 मार्क्स का ही इसका पेपर वेटेज जो इसका होता है कम होता है, ठीक है, 6 मार्क्स का होता है। तो या क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो समझिए एक ही क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। 6 मार्क्स का तो ऑप्शन के साथ हुआ ना, तो 2 क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इसको लास्ट में करना, ठीक है। और इसमें समझ लेना बस जो भी चीज़ें हैं, टाइम ना बचे। तो टाइम है आपके पास तो अच्छे से सीखिए। ओके और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये 8 मार्क्स का होता है, ठीक है, पेपर वेटेज के हिसाब से। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसको भी आपको लास्ट में ही करना है। ओके और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं इसमें क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा आपको बस फॉर्मूले से याद रहने चाहिए और समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जो मैंने उसका भी वही सब कुछ मैंने दिया है पीडीएफ में, ठीक है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन मैंने टिक किया है। ओके आपको थोड़ा ट्राई कीजिए उसको, ठीक है। उसमें आपको बस फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। सब सेम ही चीज़ें बार बार सब क्वेश्चन में रिपीट होता है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता उसमें। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं तो रिपीटिंग क्वेश्चन हैं, ओके, सब कुछ रिपीट होते हैं। ओके ठीक है तो हमने पेपर वेटेज समझ लिया कैसा है, कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सर्कल ही करना है, ठीक है। और सर्कल आपको हार्ड लगता है तो आप कोई इजी टॉपिक करें, ठीक है। सर्कल आपको हार्ड लगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री कर लें, ठीक है। जो आपको इजी लगे वो आप पहले कर लें, ठीक है। सर्कल को सबको जो आपको हार्ड लगता है वो आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि आपको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। जो कम टाइम आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, और कम टाइम लग रहा है, ठीक है, बार बार नहीं जाना है सब दूसरे टॉपिक में, ठीक है। लग रहा होगा आपको कि हार्ड है तो आप छोड़ दें और दूसरा टॉपिक करें, ठीक है। आपके पास कुछ 6 टॉपिक्स हैं, ओके।
तो ऐसे में बताऊँ तो सर्कल पहले करना है, सेकेंड आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में जाना है और थर्ड सिमिलैरिटी में जाना है। ओके 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 तो बस ठीक है। तो बाद में टाइम बचे तो आप फिर ट्रिग्नोमेट्री करें, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट में, जब अपना लास्ट ऑप्शन छोड़ दें तो लास्ट में सॉल्व करें, ठीक है ठीक है। ओके तो अभी ऐसे आपको सब कुछ सॉल्व करने में थोड़ा प्रैक्टिस सेट के साथ में बोल रहा हूँ, कम से कम 8 घंटे नहीं तो 6 घंटे तक में 6 घंटे में सब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाना, ठीक है। और जो आपको लगे रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको कोई गाइड ले लेना है, गाइड में क्वेश्चन देखने रिपीट हो रहे हैं तो मत करना, वो छोड़ देना, ठीक है। और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, कुछ नए टाइप के दिख रहा है आपको, उसमें नया कुछ दिख रहा है प्रैक्टिस सेट में, तो आपको कर लेना है, ठीक है। वैसे करते जाते जल्दी जल्दी आपको ख़त्म कर देना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट अपने उतने समझ लिए तो इजीली आप 29 से 35 तक कर पाएंगे, नहीं 29 मार्क्स आराम से कर पाएंगे, ठीक है। 35 के लिए आपको थोड़ा सा वो आना चाहिए, ठीक है, सॉल्व करने थोड़ा सा हॉट लेवल का। और उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन, थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आपने प्रैक्टिस कर लिया ये जितने प्रैक्टिस सेट के, तो आपको उस लेवल का थोड़ा मोड़ा समझ में आने लगेगा। ओके तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं एमसीक्यूज़ में, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं उसमें चलते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन में जाएंगे। ओके तो चलते हैं और थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ, मैंने जो PDF टेलीग्राम पे दिया है, ठीक है, वो भी बता दूंगा आपको। ओके तो चलते हैं वहाँ पे अभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो गए, ठीक है। इसमें कुछ सिमिलैरिटी का मैंने कुछ एमसीक्यूज़ दिए हैं, ठीक है। आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक्स्ट्रा ये सेम चीज़ रिपीट हुआ है इसलिए कट किया। ओके तो ये आप कर लेना है थोड़ा सा, जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। ओके टाइम है तो कर कीजिए इतना, कोई क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन बैंक और प्रॉब्लम सेट ही करना है, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया कि नहीं भी आ सकता है, ठीक है, आ भी सकता है, इसलिए आपको इसको आखिरी में करना है, टाइम है तो कीजिए, ऐसा है। ओके तो मैंने कुछ दिए हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का मैंने नहीं दिया है, ओके। और ट्रिग्नोमेट्री का भी नहीं दिया है, ओके। बाकी जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने दे दिया इसमें। आपको टाइम रहा तो ट्राई कीजिए। ओके अब चलते हैं हॉट क्वेश्चन में थोड़ा सा। ओके ओके तो जो हॉट क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी हॉट क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा सा लेवल हार्ड भी है, इजी वाले भी हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बस कुछ सब मिला के कुछ कितने क्वेश्चन से देख लेते हैं थोड़ा सा। 43 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 43 हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कम क्वेश्चन हैं और इजी जो क्वेश्चन है, हार्ड भी क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपको जो इजी लगे वो पहले कीजिए और जो हार्ड हो बाद में कीजिए। ओके तो जिस हिसाब से आप इसको कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ओके तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें मैंने जितने भी सभी लेसन्स के कुछ कुछ पार्ट दिए हैं, ठीक है। उसमें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन नहीं है क्योंकि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के आपको 4.1 और 4.2 और प्रॉब्लम सेट उतना कर लेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। ओके बाकी इसमें जो दिए हैं मैंने ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। आप चलते हैं थोड़ा सा जो मैंने PDF में बताया है, ठीक है, वो वाले पार्ट में चलते हैं। ओके ओके तो इसमें कुछ रेड्यूस वाले भी हैं, तो मैंने वो रेड्यूस वाला PDF नहीं है, ठीक है। तो आपको पता लगा लेना कि कौन कौन से रेड्यूस हैं। ओके तो मैंने बस बता दिया है कि ये वाला जो टिक किया मैंने, ठीक है, उसको ट्राई करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे समझना है क्या क्या कि जो भी एंगल्स रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, इसे क्या होता है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कि इसमें आपको बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का एक रेशो निकालना होता है इसमें, ठीक है। ओके तो इसको आपको याद रखना है। इसमें जो ये प्रॉपर्टी है इसकी, इसका कुछ उसमें आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है, कि द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आपको ये बताना होता है, ठीक है। वहाँ पे बताने, ठीक है, एक कि कौन सा प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं आपको बताना होता है, ठीक है। ठीक है तो कुछ इस कंडीशंस के हिसाब से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसमें आपको समझिए दोनों का बेस इक्वल है तो बेस उसमें बेस इक्वल है तो ये वाला प्रॉपर्टी लगाएं कि बेस इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स में। हाइट इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी लगाएं और लिख सकते हैं आप ऐसे में, आपको उतना बड़ा नहीं लिखना होगा फिर, ठीक है।
तो ये वाला आप तब ट्राई कर सकते हैं। ओके, बाकी जब इसको ये कंडीशन आए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, उसके बाद एक्टिविटीज़ आपको एक भी छोड़नी नहीं है, बस जो भी चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक होगा तो भर लीजिए उसको, ठीक है। ओके, सॉल्व एग्जाम्पल आप पहले ना करें, पहले आप ये कर लें, उसके बाद वाला करें, ठीक है। जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है आपको पढ़ लीजिए, पहले आप ये से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल में आप पढ़ लीजिए, बस छोड़ दीजिए। टाइम नहीं है आपके पास तो ठीक है, टाइम में तो फिर आराम से सब कुछ जो भी हैं चीज़ें कीजिए, नहीं तो उसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो याद भी रहता है थोड़ा थोड़ा, बाकी आप पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आपको बस पता रहना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। अब पढ़ के समझेंगे आपको लगेगा कि हाँ आपको आ रहा है, ठीक है। इसलिए आप समझ नहीं हो कि मैथ्स ऐसा चीज़ है कि आपको लग रहा है आ रहा है, ठीक है, बाद में भूल भी जाते हैं तो वो अलग बात है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए लेकिन, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस से सॉल्व कीजिए और उसको पढ़ के समझिए। ओके, तो जो चीज़ें मैंने चीज़ें टिक की हैं, ठीक है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये सब तो मैंने बताया रिड्यूस हैं, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया। ओके, तो इसमें जो भी इसमें आपको रेशियोज ऑफ एरिया, रेशियोज जो भी हैं एरियाज ऑफ ट्रायंगल का, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पे। ओके, बाकी ये सब रेड्यूस हैं। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है कन्वर्स, और ये आपको दोनों याद रखना है। थ्योरम कैसे बना है ये भी आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको ये दिया होगा तो ये आपको ये बताना होगा, ठीक है। पूछते हैं यहाँ पे तो थ्योरम दिया रहेगा तो आपको ये बताना होगा, नहीं तो कभी कभी थ्योरम नहीं दिया जाता। ओके, चांसेस नहीं हो कि ना दिया हो तो आप कुछ लो, इसलिए आपको थ्योरम भी याद रखना है। ओके, तो उसको अच्छे से समझ लेना क्या है चीज़ें इसके अंदर, कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ना मत। ओके, बाकी इसमें या कुछ थ्योरम्स बच्चे कहाँ हैं। ओके, थ्योरम्स आपको आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए आपको इसमें मैंने जो टिक किए हैं वो कीजिए। ओके, कुछ ज़्यादा बच्चे ही नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसको ज़रा इससे चांसेस नहीं है इस बार आएंगे ये, ठीक है। एक बार आ गया तो इस बार कम चांसेस है, लेकिन आ सकता है, इसलिए कर लीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के हैं। ये रिड्यूस हो गया है तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। स्टार मार्क वाला है लेकिन रिड्यूस हो गया है। ओके, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादातर इसी पे पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल वाला में बताया ना मैंने कि जो लेवल वाले होते हैं, जो 3 मार्क्स जिसमें आपको मिल रहे थे, ठीक है, 2-2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन थे, उसमें हो गए तो उसमें पूछ लिए जाते हैं। ओके, और प्रॉब्लम शीट में जो पूछे जाते हैं वो हो गए वो वाले, ठीक है, जो एनी 2 था, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 के बी में था, ठीक है। ओके, वो प्रॉब्लम शीट में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इसका कुछ थ्योरम भी दिया है, और ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, नीचे होगा, ठीक है। बाकी एंगल टेस्ट, SES टेस्ट, डबल एंगल टेस्ट, ठीक है, ट्रिपल एंगल, ठीक है, टेस्ट, जो भी चीज़ें हैं टेस्ट आपको शुरुआत में समझेगा नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आपको जो टेस्ट है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। टेस्ट जो है आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है, समझिए क्वेश्चंस में कि किस तरह से बन रहा है, ठीक है। एस साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, तो उस हिसाब से देखना होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस टेस्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट हैं, थोड़ा सा भी इतना आपको सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर समय कम है तो जो चीज़ें हैं आप देख लीजिए उसके हिसाब से। ओके, ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ठीक है, इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसको तो छोड़ना नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कम टाइम में आप कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें समझना होगा जो रिपीट क्वेश्चन हैं, ये जो होते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स में फ़र्क क्या होता है बताता हूँ मैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स जो होते हैं और जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा से सॉल्व करने के सिस्टम जो होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। बस इसलिए मैं बोल रहा था कि आप इसको सॉल्व कीजिए फिर आप समझ लीजिए, ठीक है, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ओके, और ये जो हो गया इसको थोड़ा सा एक्टिविटी को ध्यान दीजिए, ये पूछा जा सकता है फिर ये वाला जो है। ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इसको। ओके, उसमें कुछ 6 बॉक्सेस भी हैं इसलिए थोड़ा ध्यान देना। ओके, चलते हैं नीचे। अभी जो ये चीज़ें हैं, ओके, तो ये हो गया। उसके बाद
ये तो रिड्यूस हो गया पूरा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए अच्छा हुआ रिड्यूस हो गया ये, ओके। बाकी सब देख लीजिए, प्रॉब्लम सेट में जो भी क्वेश्चन हैं आपको सब करने हैं, ठीक है। रिड्यूस छोड़ के सब कर लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लग रहा है रिपीट हो रहा है तो छोड़ दीजिए, ओके। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात का, ओके। बाकी जो भी स्टार मार्क वाले हैं ये भी सॉल्व कर लीजिए एक बार, ओके। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल जो है इसको। इसमें देखिए सर्कल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो भी हैं चीज़ें हैं याद रख लेना आपको। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, लाइन टच होगा, ठीक है। तो कितना मतलब रेडियस कितना होगा, ये सब चीज़ें हैं, ये सब नीचे आगे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। पीछे से आगे से पीछे से आगे जाया जाता है, ओके। क्वेश्चन में देखा है मैंने ऐसा कि पहले आपको पीछे की चीज़ें पूछी जाएंगी, इसलिए आपको पीछे की चीज़ें कर लेना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हो गए, ओके ओके, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए टेंजेंट सेकंड थ्योरम लगता है ये रिड्यूस हो गया, ओके। आपको ये कर लेना है, ओके। थ्योरम्स ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, इसको याद रख लेना है, ठीक है। जो भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवीज़न है उसको ध्यान देना है, ठीक है। इसको याद रखना है ना। उसके बाद ये आपको समझ लेना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर्कल में है, सर्कल में से बहुत कुछ पूछे जाता है, ओके। क्वाड्रिलेटरल थ्योरम जो है इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उतना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको बस याद रख लेना, ठीक है, कैसे होता है 40-40, ठीक है। एक बार देख लीजिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आता है सब, ओके। और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हो गया, ठीक है। बाकी ये जो है आर्क का प्रॉपर्टी प्लस करने वाला, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बार, ओके। ध्यान देना इस बात पे। चलते हैं अभी नीचे, ऐसे उतना हार्ड पेपर नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो अभी चलते नीचे। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है इसको आपको टेंजेंट बनाना होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना इसमें। ये छोड़ना नहीं है आपको, इजी है टेंजेंट बनाना, तो इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन में छोड़ना नहीं है, जो भी है सब कुछ कर लेने हैं, ओके। आपको उसमें टेंजेंट बनाना होता है, स्टेप्स भी लिखने होते हैं, ठीक है। तो आइडिया रहना चाहिए इस बात का, ओके। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। ये सब जो भी चीज़ें में टिक के हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ओके। इसलिए फालतू में टाइम बर्बाद नहीं कर सकता मैं आपका, ठीक है। तो चलते हैं नीचे अभी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं इसके अंदर, ओके, मैं सबको टिक करके दिया है यहाँ पे, ओके। तब चलते हैं हम लोग, हमने सब कुछ जो भी चीज़ें हैं हमने बात कर लिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में हो गए, तो थ्योरम्स भी मैंने बता दिया कौन कौन से हैं, क्योंकि थ्योरम ज़्यादा है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ थ्योरम देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं जो भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, क्या पूछ सकते हैं बता रहा हूँ मैं। ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। तो इसे पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कैसे किस तरह से बनाया गया है, ओके। बनाए ये सब, ओके। ऐसे वो प्रूव करने को बोलते हैं, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा या सेक हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया और कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, तो प्रूफ करो, बताओ कि कैसे बनाए, ठीक है। आपको वैल्यू दिया होगा तो ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो थ्योरम्स होते हैं इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरम्स है इंपॉर्टेंट है ये। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मार्किंग स्कीम 8 मार्क्स का है, थ्योरम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसमें थ्योरम जो भी हैं आपको ध्यान दे देना है, ठीक है, कैसे बना गया है, ठीक है। ऐसे पूछते नहीं है सब, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहता है, इसलिए मतलब नहीं पूछते हैं, ओके। तभी ध्यान दे देना, ओके। जो भी कैसे कैसे बने हैं, जिसके पास टाइम है वो ये सब काम करें, ठीक है। जिसके पास टाइम नहीं है वो जो मैंने कहा कि बस प्रैक्टिस सेट जितने भी सॉल्व कर लेने हैं वो सॉल्व कर लेना बस, ओके। तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ओके। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ओके। आपके पास अभी कुछ कितने बज रहे हैं, ठीक है, 7 बज रहे हैं और टाइम जो है आपके पास अभी समझिए आपने 10 बजे तक सॉल्व किया, 3 घंटे हो गए, ठीक है। और फिर आप सुबह उठ जाएंगे तो आपके पास टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा। तो उस टाइम को आप
और जो भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। वैसे में 3-6 इतने घंटे में जितने आपका हो जाए उतना आपका अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे भी आपने कुछ चीज़ें आपने कर लिया होगा अब तक, ठीक है। तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।